धन की बारिश देखी है आपने? धन की बरसात देखोगे? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि धन की बारिश मतलब धन ऊपर से बरसता है। सच में धन ऊपर से बरसेगा। सोच सोच की बात है, थोड़ी सी समझ की बात है। अब फ्री का कुछ नहीं मिलता है ना, कुछ चमत्कार नहीं होते हैं। परमात्मा जो देते हैं वो चमत्कार नहीं होता। उपाय जो मैं ज्योतिष की बताती हूँ, मैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजिस्ट बताते, वो चमत्कार नहीं होता, परंतु वो चमत्कार से कम भी नहीं होता। आज मैं आपको धन की वर्षा होने वाली एक उपाय बताती हूँ। यदि समस्याओं से जूझ रहे हैं आप और लंबे समय से कर्जों से दबते चले आए हैं, एक छोटा सा कर्ज लिया आपने और उसे तोड़ने के लिए न जाने कितने कर्ज लेने पड़ गए। कभी नहीं सोचा था अपने जीवन में कि मैं कर्ज से दब जाऊंगा। आपके पिता ने, आपके दादाजी ने कभी तो कहा था आपसे कि नमक रोटी भी खाना परंतु 1 रुपए का कर्जा मत लेना। कि कहाँ मैं चला आया, धीरे धीरे आज कर्जों में दब गया है मेरा जीवन। और डर तो इस बात का है कि कहीं मैं संसार से जाते जाते इस कर्ज को ना तोड़ पाऊं तो अपने बच्चों को भेंट स्वरूप में यही कर्ज देकर जाऊंगा। चिंता सताती है आपको, नींद नहीं आती रात को। कहाँ से इतने पैसे आएंगे, कहाँ से चमत्कार होगा? क्या रुपये पैसे की कहीं से बारिश होगी कि अचानक से मैं इतने बड़े बड़े कर्ज को तोड़ दूंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा? क्या होता है चमत्कार? हाँ, होता है चमत्कार। चमत्कार होता है, आपको जानकारी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका इलाज नहीं, कोई ऐसी बाधा संकट परेशानी नहीं जिसे उपाय के माध्यम से हटाया ना जा सके। समझने का फेर है कि उपाय किस ग्रह से संबंधित है। अब आपको बुध सता रहा है, आप शुक्र का उपाय कर रहे हैं। शनि सता रहा है, आप चंद्रमा का उपाय कर रहे हैं। उपाय जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा फल भी दे रहा है, परंतु समस्या जस की तस है। यदि घर में हमेशा एक कमियों का माहौल बना रहता है, एक नेगेटिविटी फैली रहती है, ऐसा लगता है जैसे कि इस घर की दरिद्रता कभी खत्म नहीं होगी। जो आते भी है ना आपके घर में, कोई अजनबी या आपके खुद के कोई मित्र रिश्तेदार, वो आपके घर की अवस्था देखकर एक ही शब्द कहते हैं, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। एक ही शब्द कहते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अवस्था और बिगड़ने वाली है, दिन जैसे जैसे बीतेंगे अवस्था और बिगड़ेगी। ये सब सुनकर तुम्हें लगता है कि मेरे भविष्य में मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, क्या देकर जाऊंगा मैं इन्हें जीवन में, इतने सारे कर्ज और बड़ी सी गरीबी का उपहार। चलो ये सब बातें भूलते हैं। अब जो आएंगे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को देखकर एक ही शब्द कहेंगे कि दिन बदल गए हैं तुम्हारे। आज दिन बदलने वाली, दशा बदलने वाली, अवस्था बदलने वाली एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बता रही हूँ। शनि को शांत कर देगा। शनि अपनी दशा ही बदल लेंगे। शनि की ढैया चल रही हो या 7.5 चल रही हो या महादशा चल रही हो, आपकी दुर्गति क्यों ना हो गई हो, घर से सारे पैसे अस्पताल में क्यों ना देने पड़ गए, कोर्ट कचहरी का मामला क्यों नहीं चल रहा हो, झगड़े झंझट के चक्कर में कमाना भूल गए, जो कमाए वो धीरे धीरे खोते आप चले गए, तब आज का प्रयोग आपके लिए। छोटे से कर्ज से बढ़ता चला गया कर्ज का बड़ा सा पहाड़, दब गए आप उस पहाड़ के नीचे, तो आज का प्रयोग आपके लिए। मिलेगी कर्ज से 100% मुक्ति, धन की होगी बारिश आप पर। इतना पैसा आएगा 7 पुश्तें संभाल नहीं पाओगे। कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कोई भी अवस्था नहीं बदलेगी, रिश्ते नहीं टूटेंगे, मामला मुकदमा जितनी भी कचहरी में चल रही है सब अचानक से शांत हो जाएंगे। यदि कोई बिना मतलब से बीमार पड़ा है आपके घर में और इसके नाम से सारे पैसे अस्पताल में जा रहे हैं, तो यह बंद हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्या ठीक होगा, आप हैरान रह जाएंगे, इतना धन बरसेगा आप पर, चमत्कार होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत कर देता है। यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से आनंदित कर देता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाना बनाते वक्त या खाना खाते वक्त, सोते वक्त, बच्चों को सुलाते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, रोटी पकाते वक्त या मेहंदी लगाते वक्त ओम नमः शिवाय का जप रखा करो जिह्वा में। एक तो प्रथम समस्या नहीं आएगी, समस्या आएगी भी तो दूर चली जाएगी। हर प्रश्न का जवाब आपके सामने प्रथम ही आ जाएगा यदि ओम नमः शिवाय से जुड़ जाता है आपका जीवन। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा। ऐसे ऐसे दिव्य और दुर्लभ प्रयोग बताती हूँ मैं आपको। फिटकरी एक चमत्कार, परमात्मा का दिया सच में एक चमत्कार है। फिटकरी उस ग्रह को शांत कर देता है जिस ग्रह को शांत करना नामुमकिन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शनिदेव महाराज की। पड़ जाते हैं जिसके पीछे कहीं का नहीं छोड़ते। अर्श से फर्श में चला आता है मनुष्य, भीख मांगने की भी नौबत आ जाती है। कहते हैं ना, शनि ने बर्बाद कर दिया इसे। सच में शनि पड़ जाते हैं जिसके पीछे बर्बाद ही हो जाता है। यदि धन पानी की तरह बाहर निकल रहा हो, रुपये पैसे बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं घर से, वो भी बिना मतलब बेफिजूल आपकी कमाई को खर्च कर दे रहे हैं। कर्ज बढ़ रहा है, दुकान बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, घर में बच्चे पढ़ लिख कर बैठे हैं, किसी को नौकरी नहीं है, तब यह प्रयोग आपको 8 शनिवार लगातार करना है। आप अपने घर की दशा बदलते देखेंगे स्वयं अपनी आंखों से। खूब पैसे कमाएंगे आप, बन जाएंगे आप अमीर, बन जाएंगे आप करोड़पति। 8 टुकड़े आपको फिटकरी के लेने हैं। जरूरी नहीं सबके साइज बराबर हो, थोड़े बड़े थोड़े छोटे चलेंगे। 8 टुकड़े फिटकरी के लेने हैं। ध्यान से सुनिए, हर एक टुकड़े को थोड़ा सा तोड़ देना है और एक सफेद कागज की में पुड़िया बांध कर रख लेनी है। यानी एक टुकड़ा उससे थोड़ा सा तोड़ लीजिए। फिटकरी किसी भी चीज से मारेंगे थोड़ा सा पाउडर जैसा टूट जाएगा, इतना सा भाग उसे कागज में मोड़ दें, एक बड़ी फिटकरी के साथ रख दें। इस तरह आप बड़ी फिटकरी और उसका थोड़ा सा पाउडर लेके एक पुड़िया में मोड़ दीजिए। 8 जगह रख लीजिए। एक काले रंग का कपड़ा लाइए, थोड़ा छोटा सा, लंबाई में थोड़ा सा चौड़ाई में। शनिवार के दिन जो फिटकरी आपने रखी उसे काले कपड़े में डालकर मोड़कर एक गांठ बनाइए। अब आपके पास है एक पुड़िया छोटी सी और एक काले कपड़े में बंधा एक फिटकरी। अपने घर के मुख्य द्वार पर जैसे ही कोई प्रवेश करता है तो जहां से होकर अंदर आता है वहां इस फिटकरी को आप शनिदेव का नाम लेकर लटका दीजिए। और यदि आपकी दुकान नहीं चल रही, आप चाहते हैं यह प्रयोग आप दुकान में करें, तो इसे आप दुकान में लटका दीजिए। और घर के मेन डोर के पास आपने जो भी पावदान रखा है, ये छोटी सी पुड़िया पावदान के नीचे, ये पूरे हफ्ते रहेगी। इस बीच साफ सफाई करेंगे, पुड़िया हटा देंगे, साफ सफाई के बाद पुनः रख देंगे। जो भी पावदान पर पैर रखकर अंदर आएगा, पुड़िया पावदान के नीचे ही रहेगी। 8 दिनों तक ये फिटकरी ऊपर टंगा रहेगा। 8 दिनों के बाद जब अगला शनिवार आए, ये काले कपड़े सहित फिटकरी उठाएं और किसी भी गंदी नाले में ले जाकर फेंक दें और नया काले कपड़े में बंधकर दूसरी वाली फिटकरी टांग दें। और ये जो पावदान के नीचे पुड़िया रखा था इसे टॉयलेट में जाकर फ्लश आउट कर दें। पुनः दूसरे नंबर का 1 हफ्ता चलेगा, तीसरे हफ्ता तीसरा आएगा और इसके साथ वही करेंगे। ऐसे करके 8 शनिवार केवल आप इतना करो, कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई आपको बोलना नहीं है, कुछ किसी को देना नहीं है, कोई दान नहीं, केवल इतना करो ना। करोड़ों में नहीं खेलोगे तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें, शनिदेव की ऐसी कृपा बरसेगी, बन जाएंगे आप करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।